हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। हम लोग अपने पिछले सेशन के वीडियो में आपराधिक बल और बल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। जो हम लोगों का चैप्टर 16 चल रहा है मानव से संबंधित अपराधों के विषय में, उसमें हम लोग जो अपना नया जो है टॉपिक शुरू किए हैं उसमें क्या है, आपराधिक बल और हमला के बारे में। तो हम लोगों ने जो अपना पिछला सेशन का वीडियो था उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बल क्या होता है और जो है आपराधिक बल क्या होता है, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बताया गया है इन सेक्शन में। तो जो हमारा सेक्शन 351 है वो हमला के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? हमला के बारे में बताता है। अब हम लोगों ने बल समझ लिया क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है ये भी समझ लिया। अब हम लोग ये जानते हैं कि हमला क्या होता है। सेक्शन 351 है जो वो हमला की डिफिनीशन बताता है। तो सेक्शन 351 क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी तैयारी करता है या अपने शरीर का ऐसा प्रयोग करता है कि अगले पर्सन को ये लगे कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो वो क्या कहा जाएगा? और उस आपराधिक बल के प्रयोग से वो मान लो भय खा जा रहा है, डर जा रहा है या कुछ भी उसके साथ हो रहा है, तो वहाँ पे उसको क्या कहेंगे कि आपने हमला किया। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कैसे। जैसे कि आपने कोई मतलब पत्थर उठाया और अगले पर्सन से कहा अभी मैं इसी पत्थर से तुम्हें मार दूंगा। बस अब से आपने पत्थर उठा के बस ऐसे मारने के लिए किया कि मैं अभी इस पत्थर से तुम्हें मारूंगा, तो वो पर्सन, उस पर्सन के ऊपर आप कहा जाएगा कि आप हमला किए। भले आपने मतलब उसको मारा नहीं, सिर्फ आपने क्या किया, आपने पत्थर उठाया और उसको मारने के लिए कहा, सिर्फ उसे दिखाया और उसे बताया कि मैं इसी से अभी ऐसे मारूंगा तुम्हें, तो वहाँ पे ये हमला ही बोला जाएगा। तो ये सेक्शन यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन पे आपराधिक बल के प्रयोग करने की तैयारी करता है या वो जानता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो अगले पर्सन को ऐसा लगेगा कि मैं उसको मारने वाला हूँ या उसे डर कारित करे या उसे क्षोभ कारित हो, तो ये सब बातें जब उसके नॉलेज में हैं तब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा हमला कर रहा है। वो अपने शरीर के मतलब अंग विक्षेप द्वारा यानी अपने शरीर के किसी भी प्रयोग द्वारा ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा संभाव भी उसे नॉलेज है कि मैं जो ये कर रहा हूँ उससे अगला व्यक्ति यही समझेगा कि मैं उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला हूँ, तो उसे हमला कहा जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल के द्वारा और आपको समझाते हैं। जैसे आपने क्या किया कि एक डंडा उठाया और एक पर्सन से कहा अभी मैं तुम्हें इसी डंडे से पीटूंगा, आपने ये कहा, तो आप क्या कर रहे हो, उस पर्सन पे हमला कर रहे हो, ये कहा जाएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ गाली गलौज करते हो, किसी पर्सन से गाली गलौज देते हो या उसे मतलब सिर्फ अपने शब्दों द्वारा उसे कोई चीज़ बोलते हो, तो वो हमला नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने ये कहा, यह स्पष्टीकरण में आपको बताया गया है बैरक में, जैसे कि अभी उसने ये मतलब आपने उससे ये कहा कि अभी मैं तुझे 2 डंडा मारूंगा, सिर्फ आपने कहा, आपने और कोई कार्य नहीं किया, आपने सिर्फ अपने मुंह से ये बात बोली कि अभी मैं तुझे 2 डंडा मारूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमला नहीं होगा। या फिर आपने कहा कि अभी मैं तुझे ईंट से मारूंगा, अभी मैं तुझे पत्थर से मारूंगा, तो वहाँ पे भी हमला नहीं होगा, जब तक कि आप उस पत्थर को उठा के, उस डंडे को उठा के उस पर प्रयोग करने का मतलब कोशिश न करें, आपराधिक बल का प्रयोग न करें, तब तक जो है वो हमला नहीं बोला जाएगा। क्योंकि बोल देने से सिर्फ मात्र हमला नहीं कहा जाता है। लेकिन हाँ, इसकी अगर आप तैयारी करके उसे दिखाते हैं और वो पर्सन ये समझे, उसे ये मतलब वो आपकी तैयारी से ऐसा समझे कि हाँ ये अब हमारे ऊपर हमला कर देगा या ये हमारे ऊपर बल का प्रयोग कर देगा, तो वहाँ पे हमला बोला जाएगा। अब चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? गंभीर प्रकोपन के अलावा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। मतलब जो सेक्शन 352 है वो देखिए, अभी हमने जो आपराधिक बल पढ़ाया था उसके लिए दंड क्या क्या प्रावधान है ये हमने नहीं बताया था। तो सेक्शन 352 हमला और आपराधिक बल दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान करती है। मतलब सेक्शन 352 में हमें ये बताया गया है कि जो हमला करने के लिए जो दंड दिया जाता है वो, और आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए जो दंड दिया जाता है वो दोनों सेम ही है और दोनों एक ही सेक्शन में बताए गए हैं, वो है सेक्शन 352। इस सेक्शन 352 में एक अपवाद स्वरूप दिया हुआ है कि कहाँ पे आपराधिक बल या हमला को सजा के तौर पर नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, जबकि गंभीर प्रकोपन हो,
यानी गंभीर प्रकोपन के द्वारा आप व्यक्ति को हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इस सेक्शन के अनुसार सज़ा नहीं दी जाएगी, मतलब छूट दी गई है। तो ये गंभीर और अचानक प्रकोपन का मतलब क्या हुआ? मतलब कि आपको किसी अन्य की बातों से इतना उत्तेजित हो जाएं आप कि आप पर्सन के ऊपर हमला करने के लिए करें। जैसे कि आपको किसी ने खूब भड़काया, मतलब खूब इतना गाली गलौज किया कि आप एकदम गुस्से में आ गए, और तब वहाँ पे आपने क्या किया, पत्थर उठा के उसको मारने की, मतलब मारा या मार भी दिया, तो वहाँ पे हमला कहा जाएगा। या आपराधिक बल का प्रयोग आप इसलिए कर रहे हो कि आप मतलब अचानक खूब गुस्से में हो, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया है ऊटपटांग की बातों द्वारा या किसी भी चीज़ द्वारा, तो आप अगर ऐसे मतलब गंभीर अचानक प्रकोपन का प्रयोग करके हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो, तो वहाँ पे ये सेक्शन आपको सज़ा से अलग मतलब बताया गया है। इस सेक्शन में इस सज़ा का प्रावधान नहीं दिया गया है। कहा गया है गंभीर और अचानक प्रकोपन को छोड़ करके जो भी हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, सेक्शन 352 में वो दंड का मतलब दंड के लिए योग्य होगा। अब इसके लिए दंड क्या दिया गया है? इसके लिए दंड जो दिया गया है, 3 माह का कारावास दिया गया है। क्या दिया गया है? 3 माह का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, या फिर फाइन जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों। वो तो आपके अपराध के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने कितना हमला जो किया है, किस तरह का हमला किया है, आपने आपराधिक बल जो प्रयोग किया है वो किस तरह का किया है। उस तरह से जजमेंट में जो भी निर्णय आएगा उसके अनुसार आप पे कारावास और फाइन लगाया जाएगा। देखिए, कारावास की जहाँ तक बात है वो तो 3 माह तक आपका फिक्स है, लेकिन सादा और कठोर वो तो आपके जजमेंट पर ही निर्णय करेगा कि आपका अपराध किस तरह का था। और ये फाइन की भी बात यही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया है तो हो सकता है 500 रुपये तक सिर्फ फाइन ही लगा दिया जाए, लेकिन बहुत बड़ा अपराध किया है तो दोनों मिल सकता है। तो ये तो अपराध के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का अपराध हुआ है। तो यानी कि आपराधिक बल और हमला अगर आप किसी पर्सन के ऊपर करते हो तो सेक्शन 352 के अनुसार आपको 3 माह का कारावास या फाइन या दोनों लग सकता है। अब देखिए, ये सेक्शन कुछ स्पष्टीकरण भी बताता है। जो हमने अभी गंभीर प्रकोपन की बात की, वो वाला बता रहा है कि वो किस कंडीशनों में आपको ये छूट दी जाएगी। ये एक तथ्य का प्रश्न है, यानी कि ये एक फैक्ट है कि ये तथ्य का प्रश्न है। ये ऐसे ही नहीं कि बस आपने मतलब कि आप मान लीजिए कि अपने ही आपसे गुस्से में अचानक किसी कारण गुस्सा हो गया और किसी पर्सन पे हमला कर दिया, बल का प्रयोग कर दिया, तो आप ये सोचिए कि आपको यहाँ पे इस सेक्शन के अनुसार छूट मिलेगी। तो ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा लगेगा, ऐसा आपके केस को देख के इस जज को जजमेंट देते समय जब बताई जाएगी सारी बातें, जब उस तरह का जब उसके सामने प्रूफ दिया जाएगा, जब उसे लगेगा कि हाँ ये सच में गंभीर और अचानक प्रकोपन का मामला था, तब वहाँ पे आपको इस सेक्शन के तहत छूट दी जाएगी। नहीं तो इसमें नहीं दी जाएगी। आपको तब भी 352 का अपराधी माना जाएगा, आपके ऊपर 352 का चार्ज लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से ही उत्तेजित हो जाइए, वो हो जाइए। अरे उसका एक मेन रीज़न जब तक जजमेंट में नहीं मिलेगा, जज को कोर्ट में जज फैसला देते समय जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि आपने सच में ऐसा कार्य किया है, उत्तेजित होकर किया है, तब तक आपको इस सेक्शन 352 का ही चार्ज लगाया जाएगा। तो ये सेक्शन 352 यही कहना चाहती है कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के अलावा जो भी अपराध या आपराधिक बल अथवा हमला का प्रयोग करके किसी के ऊपर अपराध किया जाएगा, तो उसे सेक्शन 352 के अनुसार सजा के दंड से भुगतना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। क्या है नेक्स्ट सेक्शन? लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपराध करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। कह रहा है कि जैसे कि सेक्शन जो हमारा 353 है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई लोक सेवक है जो कि अपने लोक कर्तव्य में कोई कार्य करना चाह रहा है और आप उस लोक कर्तव्य के कार्य को क्या करते हैं, उसको करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप सेक्शन 353 के अनुसार अपराधी माने जाओगे, यानी आपके ऊपर सेक्शन 353 का चार्ज लगेगा और उसके अनुसार सजा आपको दी जाएगी। तो ये सेक्शन दंड का भी प्रावधान बताता है कि कितना आपको दंड दिया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई पुलिस वाला आया और
आपके खिलाफ FIR लिखाई गई है और आपको वो पकड़ने आता है, या आप मान लीजिए कोई चोरी वोरी कर रहे थे और आपको लोगों ने घेरा पकड़ा और पुलिस आती है आपको गिरफ्तार करने के लिए, तो कोई भी कंडीशन हो तो कोई लोक सेवक आता है और आपको गिरफ्तारी के लिए जैसे ही पकड़ता है, आप क्या करते हो कि आपको हथकड़ी लगाने चलता है और आप क्या करते हो, उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो, तो आपके ऊपर सेक्शन 353 का चार्ज लगाया जाएगा और आप इस सेक्शन के अनुसार अपराधी माने जाओगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 353 क्या सज़ा का प्रावधान करता है। तो सेक्शन 353 में कहा गया है कि 2 साल का कारावास, सादा या कठिन में से कोई एक, या जुर्माना, या दोनों। यानी कि इस सेक्शन का अगर चार्ज आपके ऊपर लगता है, सेक्शन 353, सेक्शन 353 का जब चार्ज लगता है, कब लगता है? जब आपने किसी लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्य के कार्य को करने से रोकने के लिए किसी हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। चाहे आप हमला करिए चाहे आपराधिक बल का प्रयोग करिए, दोनों ही इस सेक्शन के अनुसार अपराध माना जाएगा। अगर आप लोक सेवक के साथ ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपको 2 साल का कारावास मिलेगा, या फाइन लगाई जाएगी, या दोनों का मिलेगा, वो जजमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये है सेक्शन 353। तो आज के सेशन में हम लोग बस यही तीनों सेक्शन पढ़ेंगे। पहला क्या है हमारा, हमला के बारे में, सेक्शन 351, और दूसरा क्या था कि हमला और आपराधिक बल के लिए क्या दंड का प्रावधान है, और सेक्शन 353 में क्या लोक सेवक के ऊपर आप हमला या वो करते हो आपराधिक बल का प्रयोग, तब आपको क्या सजा दी जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों सेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्यूरी करके हमें पूछिए, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।